नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है हम लोग नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ठीक है ना, जो टेस्ट दिया जाता है एडमिशन के लिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है या फिर उसका सिलेबस कैसा आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। इन तमाम पॉइंट्स को इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके मैं इसको समझाता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि विषय आपके कितने होते हैं टोटल। तो देखिए आपके 3 विषय होते हैं, मानसिक योग्यता का, अंकगणित और दूसरा आपका भाषा। ओके, यानी कि आपका रीजनिंग होता है, ठीक है, इसके बाद आपका मैथ होता है और इसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, भाषा का, ठीक है। और जो प्रश्न आपके होते हैं वो रीजनिंग का आपका 40 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर के लिए, ठीक है। इसके बाद मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल 20 प्रश्न रहते हैं, 25 नंबर मिल जाता है। और आपका भाषा का यानी कि जो हिंदी का पेपर होगा, यदि आप इंग्लिश के होंगे तो आपके लिए जो भाषा होगा वो इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो उसका जो प्रश्न है वो आपका 20 आएगा हिंदी का और आपका 25 नंबर का ये मार्किंग होती है। टाइम टोटल 120 मिनट का होता है, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का। और आपके अंक 100 नंबर होगा, टोटल क्वेश्चन 80, ठीक है। समझिए एक बार और अच्छे से, जो रीजनिंग का प्रश्न है वो 40 आएगा, ठीक है, और उसका जो नंबर है वो 50 नंबर। अंकगणित का यानी कि मैथ का आपका 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के लिए, और भाषा का प्रश्न आएगा आपका 20 और अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं 25, ठीक है। टोटल आपका इस तरह से 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। समय जो है 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, ठीक है। भाषा की हम बात करें तो भाषा में देखिए इंग्लिश है, ठीक है ना। भाषा की बात करें तो भाषा में आपका इंग्लिश है, फिर इसके बाद आपका कई लोगों का होगा हिंदी होगा, ठीक। तो नवोदय विद्यालय समिति कई भाषाओं में जो है एग्ज़ाम लेती है, तो आपका जो विषय होगा भाषा जो चुनेंगे आप, उसका जो है आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, बहुविकल्पी जिसको हम बोलते हैं, ऑलराइट। और ये OMR सीट पर जो है आपको करना रहता है, भरना रहता है, ठीक है। परीक्षा की जो अवधि हम आपको बता दिए थे ऑलरेडी ही कि 2 घंटे का होता है, अर्थात 120 मिनट की होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं होता है नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम में, ठीक है, जो एंट्रेंस वाला होता है। अब समझते हैं सिलेबस को। मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस को यहाँ पर देख लीजिए। अब कक्षा 6 के जो प्रवेश हेतु जो एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। इसका 3 खंड होता है, रीजनिंग का, अंकगणित का और आपका भाषा का, ठीक है। अब एक एक खंड को हम समझेंगे। देखिए सबसे पहला है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में समझ लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए भिन्न आकृति छाटिए, यानी कि जो डिफरेंट इमेज रहेगा, ठीक है, उसको आपको छाटने को आएगा, ठीक है। दूसरा आपका आकृति मिलान, ऑलराइट। तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है आकृति पूरक, ओके। चौथा आपका जो रीजनिंग में चैप्टर है वो है आपका आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, ठीक है, यानी कि जो इमेज रहेगा उसमें कुछ त्रुटि रहेगी या फिर कुछ ब्लैंक रहेगा, उसको फिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समानता, यानी कि जो सेम इमेज रहेगा, जैसा इमेज मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ओके, तो नेक्स्ट आपका इसी पूछेगा कि इसमें ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है, यानी कि समानता है, मतलब कि आपको एक समान इमेज को टारगेट करना है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है रेखा गणितीय चित्र पूरक, ओके। दर्पण बिंब आएगा, यानी कि जो मिरर के आते हैं क्वेश्चन आपके, उस चैप्टर का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आकृति को मोड़ना और खोलना, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्पेस विजुलाइजेशन, ओके। फिर इसके बाद सन्निहित आकृति, ये सब आपके रीजनिंग का चैप्टर है, ओके। अब जो सेक्शन 2 है अंकगणित, उसको देख लेते हैं कि अंकगणित यानी कि मैथ में आपके कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका संख्या और संख्यात्मक प्रणाली, यानी कि नंबर और नंबर सिस्टम, ठीक है।
पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संचालन, मतलब कि जो आपका होल नंबर होता है उसके बारे में, और प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रॉपर्टीज है उसको समझ लेना है दोस्तों। इसके बाद भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 मूलभूत संक्रियाएं उसको भी समझ लेना है। इसके बाद आपके मल्टीपल और उसके गुणज हैं उनको भी इस चैप्टर में इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ आता है, दशमलव आपका आ जाएगा। इसके बाद भिन्न का आ जाएगा, प्लस माइनस भिन्न का सवाल भी आएगा। फिर इसके बाद लंबाई हो गया, द्रव्यमान, क्षमता, समय इत्यादि चैप्टर से आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जो मापन संबंधित होते हैं। इसके बाद दूरी, समय, चाल, गति, इन सब से भी प्रश्न आपके आते हैं। सन्निकटन मान जो है, ठीक है ना, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको बोलते हैं वो भी इसमें आएगा। सरलीकरण आएगा, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि, ठीक है। इसके बाद साधारण ब्याज से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिधि, क्षेत्रफल और आयतन, इससे भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, इस चैप्टर से भी, परिधि, क्षेत्रफल और आयतन से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो था आपका मैथ का और रीजनिंग का, लेकिन हम जो तीसरा सेक्शन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो भाषा का है, तो भाषा में क्या है कि आपका गद्यांश आएगा, ठीक है, उसको पढ़ना है, इसके बाद उसका उत्तर देना है, यानी कि पैसेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप ग्रामर देख सकते हैं उसका, जैसे भाषा हिंदी का मान लीजिए चूज किए हैं तो हिंदी में आपका कुछ पैसेज हो गया तो पैसेज को देख सकते हैं। इसके बाद जो ग्रामर के कुछ पार्ट हैं ग्रामर को पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो गद्यांश ही रहेगा, यानी कि पैसेज से ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूँ, यही एग्ज़ाम का पैटर्न होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नवोदय विद्यालय समिति से जितने भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी न्यूज़ रहेगा सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यदि कुछ भी सवाल पूछना है तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मेरे सारे वीडियो को अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। 1 सेकेंड का टाइम लगता है लाइक करने में, आप जानते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसा है, आप जितना लाइक करेंगे उतना ही वीडियो को रिकमेंड करेगा। सो प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।